भगवान आपका सबसे प्रिय भोग क्या है? श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग जानेंगे कि ईश्वर को सबसे प्रिय भोग क्या है, यानी कि ईश्वर को हम लोग क्या चढ़ाएंगे, कौन सा मेवा, पकवान, मलपुए या अच्छे अच्छे फल क्या चढ़ाएंगे जिससे ईश्वर जो है हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, यही प्रश्न गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, क्या आप केवल उनकी प्रार्थना सुनते हैं जो आपको अच्छे अच्छे भोग चढ़ाते हैं, जो आपको मलपुए, फल, अच्छे प्रकार के मिठाइयाँ, दूध, खोआ, कई तरह की मिठाइयाँ जो आपको चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, क्या आप केवल उन्हीं के सुनते हैं और जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं? आज के टॉपिक्स में हम लोग यही जान रहे हैं कि ईश्वर को सबसे प्रिय भोग क्या है, यानी गॉड को आप क्या चढ़ाएंगे प्रसाद के रूप में। जब ये प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिसे मैं अपने शब्दों में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि नहीं पार्थ, मैं मेवा, मिठाइयां, अनेक प्रकार के प्रसादियां का भूखा नहीं हूं और नहीं मुझे किसी प्रकार के फल, मेवे आदि का लालच है कि मैं उन्हें की। कहने का मतलब है कि जो मुझे फल, मेवे, दूध ये सारे चढ़ाते हैं, मैं केवल उनका नहीं हूं। ईश्वर को मुझे तो मेरे भक्त जिस रूप में भजते हैं, मैं उसी रूप में उन्हें मिल जाता हूं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनके भी मैं, और मेरा तो सबसे प्रिय भोजन या मेरा सबसे प्रिय आहार, प्रसाद, भोग केवल मेरे भक्त का अहंकार, उसके अंदर की अहंकार ही मेरा भोग है। जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपने अहंकार को मुझे समर्पित करके मेरे समक्ष आता है तो मैं उसे गले से लगा लेता हूं। मैं उसके हर प्रार्थना स्वीकार कर लेता हूं। यानी कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मुझे अच्छे या नाना प्रकार की मिठाइयां भोग में नहीं चाहिए। मेरे भक्त निस्वार्थ भाव से मेरे पास अगर आते हैं तो हम उनका प्रार्थना सुन लेते हैं। बस वो मुझे अपना अहंकार मुझे समर्पित करके चला जाए। आप सुने होंगे लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। तो बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें भगवान बसता है। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भगवान किधर चले जाते हैं?
यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मन के सच्चे होते हैं, बिना मोह माया, बिना लालच, निस्वार्थ भाव से हर काम करते हैं, हर काम दिल से करते हैं, और इसीलिए ईश्वर उनके साथ होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ ईश्वर होते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि आप मुझे अपना सारा बुराई, जितने भी बुराई है, सब मुझे समर्पित कर दीजिए। तो लोग कहते हैं कि भगवान शिव भांग उनको चखता है, इसलिए प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा भांग पीना चाहिए और मगन हो जाना चाहिए। अरे भगवान शिव ने तो भैया विष को भी पिया, धरा बचाने के खातिर शंकर ने विष धारण किया। इस धरा को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया, विष को पिया। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि तुम भी विष पियो, जहर पी लो। तब ईश्वर कह रहे हैं कि सारा बुराई आप मुझे दे दो और आप निष्पाप होके अपने कर्म को करते जाओ। लेकिन आप उसका जस्ट उल्टा समझ लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरा भोग, ईश्वर को मैंने भोग चढ़ाया और ईश्वर ने मेरा भोग को जो है नहीं लिए। कैसे लेंगे? निस्वार्थ भाव से आप अपने अहंकार को ईश्वर के पास लेके जाए कि हे ईश्वर, मैं अपने निस्वार्थ भाव से आपके पास आया हूं। चावल के 4 दाने ही काफी है भोग के रूप में। ईश्वर आपके सारे प्रार्थना सुन लेंगे। तो आज आप लोग जाने कि ईश्वर को हम लोग क्या चढ़ाएंगे। तो ईश्वर को हम लोग अपने अंदर का अहंकार को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे, तब जाके ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा और आप भय मुक्त हो जाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।